बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा आर्टिकल है उस आर्टिकल का नाम है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों पढ़ने लगे हैं। बच्चे एक बात याद रखना, पीछे हमने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। तो अगर मैं सपोज कर लूँ कि मेरे पास ये एक प्लेन लेमिना है, एक वर्क है मेरे पास जो किसी प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इस लेमिना के अंदर मैं यहाँ से एक ऐसे एक्सेस गुजार दूँ, ऐसे एक्सेस गुजार दूँ, तो ये लेमिना क्या करेगा, इस एक्सेस के गिर्द ऐसे ऐसे क्या करेगा, रोटेट करेगा ऐसे ऐसे। लेकिन अगर मैं ये एक्सेस इसके अंदर ऐसे गुजार दूँ, प्लेन के अंदर ये ऐसे, तो ये लेमिना इसके गिर्द क्या करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। अगर ऐसे एक्सेस इसमें से पास कर रहा हो तो ये ऐसे ऐसे इसके अंदर ऐसे इसके गिर्द रोटेट करेगा। अगर मैं इस एक्सेस को ऐसे कर दूं तो ये क्या करेगा, इसके गिर्द इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, मूव करेगा। तो अगर यहाँ पे एक्सेस पड़ा हुआ है तो अगर बॉडी इस तरह रोटेट करता है तो हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं इजीली। और अगर ये ऐसे पड़ा हुआ है तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगा, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम इसके गिर्द निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेस जो है वो परपेंडिकुलर इसमें से बेटा ऐसे पास कर रहा हो और ये बॉडी क्या करेगा, इसके गिर्द ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो फिर हमें इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होगी, फिर हम आसानी के साथ इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते। तो फिर इस केस के अंदर हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक थ्योरम यूज़ करेंगे। उस थ्योरम को बेटा बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसके लिए ज़रा कंसीडर करता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल बेटा ये आपके पास एक प्लेन लेमिना नज़र आ रहा है आपको, इस तरह का एक वर्क है जो प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है, जैसे ये पड़ा हुआ है। इसमें से दो एक्सेस गुजर रहे हैं, एक एक्सेस ऐसे गुजर रहा है और दूसरा एक्सेस ऐसे गुजर रहा है, ठीक है। एक एक्सेस ऐसे गुजर रहा है, दूसरा एक्सेस ऐसे गुजर रहा है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये वाला जो एक्सेस है ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास जो है ये कौन सा है, ये मेरे पास है वाई एक्सेस है, ठीक है। अब तीसरा एक्सेस मैं कहता हूँ कि एक एक्सेस ये वाला है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस लेमिना के सेंटर से, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों एक्सेस एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ से ये वाला पॉइंट, यहाँ से एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसके सेंटर से यहाँ से ये गुजर रहा है। हमने इस एक्सेस के गिर्द इसका क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सेस के गिर्द, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला एक्सेस है, ये वाला जिसको मैंने एक्स एक्सेस का नाम दिया हुआ है, इसका भी हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अगर बॉडी एक्स एक्स के गिर्द रोटेट करे तो हम इसके गिर्द क्या निकाल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। और अगर वाई एक्सिस के गिर्द, अगर ये बॉडी वाई एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे अगर वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम इसके गिर्द क्या कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अगर बॉडी एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है ऐसे बेटा, तो हम इसके गिर्द भी क्या निकाल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, जैसे पीछे हम निकालते रहे हैं। लेकिन अगर बॉडी जो एक्सेस है वो इसके सेंटर से, जहाँ से ये दोनों एक्सेस गुजर रहे हैं, कट कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, अगर उसके गिर्द, अगर उस पॉइंट में से एक्सेस गुजर रहा होगा, तो फिर हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक थ्योरम यूज़ करेंगे जिसको बेटा बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम क्या कहता है, इसको ज़रा समझने से पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस एक्सिस के गिर्द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें और इसको मैं नाम दे दूँ I1 का, ठीक है। और जो वाई एक्स के गिर्द अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो इसके गिर्द अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ तो इसको मैं अगर नाम दे दूँ Y2 का, I2 का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी एक्सेस प्लेन लेमिना के जो आपने यूज़ किया हुआ है उसके सेंटर से परपेंडिकुलर गुजर रहा है, और अगर उस एक्सिस के गिर्द हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ये वाला,
जो पॉइंटर बेटा आपको नज़र आ रहा है, ये एक्सिस सपोज कर लें, और ये इसके सेंटर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। अगर हम इस एक्सिस के गिर्द अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर थ्योरम कहता है कि इस एक्सिस के गिर्द जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सम होगा उन एक्सिस के जो प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं, जो लेमिना प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं। कौन कौन से पड़े हुए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले प्लेन पड़े हुए, एक्सिस पड़े हुए हैं। तो परपेंडिकुलर थ्योरम कहता है कि जो इसके एक्सिस के गिर्द, इस एक्सिस के गिर्द जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों एक्सिस के गिर्द जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका क्या होगा, सम होगा। और ये वाला जो एक्सिस है ये उस पॉइंट से गुजरेगा जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपको मार्कर नज़र आ रही बेटा, मैं कहता हूं कि ये मेरे पास है जी एक्सिस, इसके गिर्द हमने क्या निकालना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और इसके गिर्द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं नाम देता हूँ आई का। क्या नाम देता हूँ, आई का। आई क्या है, अलोंग जी एक्सिस, वो परपेंडिकुलर एक्सिस जो इसके सेंटर से गुजर रहा है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उसको मैंने नाम दे दिया आई का। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है ये जो आई है ये बराबर होगा किसके, I1 के, प्लस किसके बराबर होगा, I2 के बराबर होगा। अब ज़रा मैं इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। अब ज़रा बेटा इसको डिफाइन करें तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि किसी भी प्लेन लेमिना का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी परपेंडिकुलर एक्सिस के गिर्द अगर निकालना हो, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके गिर्द हमने निकालना है, तो वो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू दी, वो बराबर होगा सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस, वो बराबर होगा उन दो परपेंडिकुलर एक्सिस के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा जो क्या कर रहे हैं, जो प्लेन जो लेमिना है उसके प्लेन में से क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पे वो दोनों प्लेन एक दूसरे, दोनों एक्सिस एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहाँ से वो परपेंडिकुलर एक्सिस वहाँ से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। ठीक है, तो इसको बेटा बोलते हैं द स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब बेटा हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए मैं सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास बेटा प्लेन लेमिना है, और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास क्या वाई एक्सिस, और ये वाला मेरे पास है जी एक्सिस, जिसके गिर्द हमने क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को नाम दे देंगे आई का, और बॉडी इसके गिर्द क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। एक्स एक्सिस के गिर्द जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसको नाम दे देंगे I1 का, वाई एक्सिस के गिर्द जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसको नाम दे देंगे I2 का। अब आपको पता है कि ये वाला जो लेमिना मैंने बेटा सपोज किया है, प्लेन लेमिना, इसका टोटल मास सपोज कर ले, मास है m, और ये बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ मिलकर क्या किया हुआ इसने, ये बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं इनमें से एक पार्टिकल कंसीडर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक पार्टिकल है बेटा, ये वाला, और इस पार्टिकल का मास है फॉर एग्जांपल dm। ठीक है, अगर मैं, और ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस। अगर इस मास का मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं एक्स एक्सिस के गिर्द, तो देखिए इस पार्टिकल का मास m है, dm है, और इसका एक्स एक्सिस के फासला जो है उसको मैं नाम देता हूं y का। ठीक है, तो अगर मैं इस पार्टिकल का अलोंग एक्स एक्सिस के अराउंड इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, तो देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, एक मास की, और दूसरी हमें बेटा ज़रूरत होती है किसकी, परपेंडिकुलर एक्सिस से उसका फासला जो होता है, जिसको नाम देते हैं रेडियस का, उसकी ज़रूरत होती है। तो इसका मास का एक्सिस से फासला जो है वो कितना है, y है। तो एक्सिस के गिर्द अगर मैं इसका निकालूं, मास निकालूं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, तो बेटा कितना आ जाएगा मेरे पास, तो बेटा देखिए ये हमारे पास आ जाएगा d। अगर मैं ये वाला जो मास है अलोंग एक्स एक्सिस, अगर इसका मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दूंगा di1 का। ठीक है, उसको मैं नाम दूंगा di1 का, और ये बराबर देखें मास इंटू रेडियस, इसका यहाँ से फासला कितना y, तो y स्क्वायर इसका आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर हम टोटल मास का निकालें तो बेटा आपके पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू, हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा I1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा my का स्क्वायर।
तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया किसका, इस पार्टिकल का, या ये कह लें कि पूरे ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के गिर्द क्या आ गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, अब अगर मैं अलोंग वाई एक्सिस निकालूं तो देखिए अगर हम अलोंग वाई एक्सिस निकालें तो इसका जो वाई एक्सिस से फासला है वो कितना है आपके पास, मैं कहता हूं उसको एक्स का नाम देता हूं। क्या नाम दे दिया मैंने, इसको एक्स का। अब देखिए मास डीएम है और इसका वाई एक्स से जो फासला वो कितना है, एक्स है। तो अगर हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, इसको बेटा मैं नाम देता हूँ di2 का, और ये बेटा बराबर किसके होगा, किसके बराबर होगा, dm इंटू बेटा क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, मास और रेडियस का स्क्वायर। और अगर मैं टोटल मास जो इसके गिर्द मूव कर रहा है अगर उसका निकालूं तो देखिए आपके पास आ जाएगा I2, dm की जगह पे क्या आ जाएगा m, आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर। तो टोटल ये I2 आपके पास आ गया। ठीक है।